बल्लारपुर जनसंवाद यात्रा के समान समारोह संपन्न। बल्लारपुर राज्य रिपोर्टर। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में 3 सितंबर को प्रारंभ की गई जनसंवाद यात्रा का 12 सितंबर को समापन हुआ। बल्लारपुर शहर तथा तहसील कांग्रेस कमेटी द्वारा भी 10 दिनों तक संपूर्ण तहसील में जनसंवाद यात्रा संकाली गई। 3 सितंबर को महात्मा गांधी भवन में पार्टी ध्वज फहराने के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक रैली निकाली गई। यात्रा के सुचारू रुचालन हेतु शहर को 4 जोन में बांटकर रोज एक जोन में यात्रा निकालकर 4 दिनों में संपूर्ण शहर की परिक्रमा की गई। पश्चात 4 दिनों तक तहसील के प्रत्येक गांव में जनसंवाद यात्रा के माध्यम से जनजागृति की गई। जनसंवाद यात्रा के अंतिम दिन 12 सितंबर को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तथा राजूरा के विधायक सुभाष भाऊ धोटे, वरोरा की विधायक श्रीमती प्रतिमा धानोरकर तथा शिक्षक मतदार संघ से विधान परिषद सदस्य सुधाकर अडबाले के नेतृत्व में स्थानीय पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से यात्रा संकाली गई। नगर की परिक्रमा के पश्चात बस्ती विभाग स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष सभा स्थल पर रैली समाप्त हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष सुभाष भाऊ धोटे ने जनता से संवाद कहते हुए कहा कि वर्तमान में डबल इंजन वाली सरकार देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। यह देश जिस संविधान के कारण अब तक बचा हुआ है, उस संविधान की जगह नए संविधान को जनता पर थोपना चाहती है ताकि हिंदुत्ववादी संगठनों का छुपा एजेंडा लागू हो सके। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने लगभग 145 दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश की दशा और दिशा बदल दी। राहुल गांधी की प्रतिमा को मलिन करने बीजेपी आज TCL के करोड़ रुपए खर्च किए, परंतु राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो कारनामा कर दिखाया है और देश में फिर भाईचारे को पुनर्निर्मित किया है, उससे भाजपा चिढ़ी हुई है। उन्होंने नए बने विपक्ष गठबंधन इंडिया पर भी सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा निचले दर्जे की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को अब इंडिया शब्द से नफरत हो गई है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या अब नोट पर लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कारण अब केंद्र सरकार भी एक बार नोटबंदी करने जा रही है। वरोरा की विधायक श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार देश के संविधान को बदलकर फिर एक बार गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस द्वारा पिछले 70 वर्षों से जिन सरकारी संस्थानों का निर्माण किया, उन सभी संस्थानों को वर्तमान प्रधानमंत्री अपने ही उद्योगपति मित्रों को बेचने का कार्य कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ट्रस्ट सरकार के कार्यालय में मणिपुर राज्य में महिलाओं को निवारण कर जुलूस निकाला जा रहा है। महिलाओं पर बलात्कार कर हत्या की जा रही है। इतने गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। 400 रुपए सिलेंडर की कीमत पर सड़कों पर आंदोलन करने वाली स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए होने पर भी चुप्पी साधे बैठी है। शिक्षक विधायक श्री सुधाकर अडबाले ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। जब यह सरकार संविधान आरक्षण खत्म नहीं कर पाई तो उन्होंने सरकारी भर्ती बंद कर ठेकेदारी पद्धति से पद भर्ती शुरू कर दी है, जिससे आरक्षण का मुद्दा ही समाप्त हो गया है। उन्होंने पुरानी पेंशन पर बोलते हुए कहा कि कर्नाटक में वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने चुनावी प्रचार में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आश्वासन दिया, जिससे संपूर्ण सरकारी कर्मचारी वर्ग ने कांग्रेस का भरपूर समर्थन किया। समापन समारोह में चंद्रपुर से सर्वश्री सवनायक बोगड़े, विनोद दत्तात्रेय, माननीय सोहेल रुजा, नंदू नगरकर, प्रमोद बोरीकर, अनिल फाले, के सिंह, प्रशांत भारती, प्रवीण पडवेकर, रुचित दवे आदि ने हाजिरी लगाई। कार्यक्रम के सफलतार्थ डॉक्टर रजनीताई हजारे, गोविंदा उपरे, मेघा भाले, अफसाना सैयद, दिलीप माकोड़े, सुनंदा आतराम, छाया मडावी, डॉक्टर मधुकर बावणे, डॉक्टर सुनील कुंदीवार, भास्कर माकोड़े, इस्माइल ढाकवाला, डॉक्टर अनिल वाढ़ई, नरेश मुंदड़ा, डेविड कामपेल्ली, जयकरण बजगोती, शोभा महांतो, नरसिंह रेब्बावार, रोजिता ताजुद्दीन, रविंद्र कोडापे, अंकुबाई भुकिया, RR यादव, एकी जावेद रायबले, काशीनाथ शेख, करण कामटे, रेखा रामटेके, सुरेश बोप्पनवार, प्राणेश आमराज, राकेश नक्कावार, वासुदेव येरगुडे, बांडू गिरडका,
सत्यशीला साळवे, कैलाश धानोरकर, जया बावणे, कार्तिक जीवतोडे, रवी देरकर, सुनील कोहले, सुनीता वाघमारे, अखिल गेडाम, सुरेश चहारे, वामन गोरकार, निशा धोंगडे, कुणाल गाडगे, महमूद पठाण, फारुख खान शेख, शेख बाबू, लता घोगरुडकर, महेश रुदाका, नाना बुंदेल, राजू बहुरिया, छाया शेंडे, सुनीता माकोडे, राकेश मुलचंदानी, प्रफुल्ल बोप्पनवार, ॲडव्होकेट सय्यद मुकट्टर हमजा, शेख सादिक, सुरेश चौधरी, पवन मेश्राम, अरविंद वर्मा, विजया मडावी, वसंत आतराम, शेखर आलाम, बांडू धुंद्रे, मोहित सेठी, विवेक खुटेमाटे, विनोद आतराम, दानिश शेख, सुधीर कोरडे, केशव शिपे, रमेश जक्कू, आनंद विरय्या, रवी मातंगी, सचिन तोटावार, ताहिर हुसेन, आफ्ताब पठाण, तुळशीदास पिपरे, नरेश बुरांडे, प्रमोद ठाकरे, लखपति गुगलोत, सतीश नंदाराम, बिच्चा आदि इन सभी ने सहकार्य किया था। प्रस्तावना प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि पुनर्नगराध्यक्ष घनश्याम मूलचंदानी, संचालन शहर कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल करीम तथा आभार प्रदर्शन पूर्व गटनेता देवेंद्र आर्य ने किया था। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीतर्फे आयोजित आजच्या या जनसंवाद यात्रेसंबंधी बल्लारशाला एक बल्लारशाच्या चांगली पदयात्रा काढली। या पदयात्रेचं जे मुख्य मागणी जी आहे की केंद्र सरकार ज्या प्रकारे आज या देशामध्ये काम करून राहिलेलं आहे, महागाई असो की बेकारी असो का अनेक विषयावर जी चर्चा आहे आणि हे जे देशाचं संविधान जे आहे हे संविधान त्यांचा बदलण्याचा उद्देश आहे। त्यामुळे संविधान वाचवायचं असेल या प्रधानमंत्री आणि मोदी सरकारला BJPला हटवलं पाहिजे, हाच संदेश यातून आम्ही देऊ इच्छितो। धन्यवाद।